हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् कलौ नास्त्यैव 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 गति अन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरा उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। जय जय श्री राधे। इस कलिकाल में भगवान के नाम से, भगवान नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। प्रभु का नाम ही एकमात्र आश्रय है। श्री भाई जी ने अपनी वाणियों में कितनी बार कहा है कि हट कर जबरदस्ती भी नाम जप करो तो भी तरना हो जाएगा, तो भी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं इस संसार में जिसको भगवान नाम की कृपा से प्राप्त ना करा जा सके। और अगर नाम से प्रेम हो गया तो नामी दूर नहीं है, नामी वहीं पर है। और ऐसे नाम निष्ठ संत का हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। चरित्र है श्री स्वामिनी शरण जी महाराज का। श्री हित स्वामिनी शरण जी महाराज का जन्म काशी के पास एक ग्राम रामगढ़ में हुआ और पिताजी राम जी के भक्त, परम नाम जापक, श्री राम जय जय राम घर में गूंजता ही रहता। खेती बाड़ी जो भी काम आदि करते तो बस प्रभु का नाम स्मरण, और किसी से कोई मतलब नहीं। कोई मिले तो राम, कोई जावे तो राम, हर समय हर क्षण श्री राम का नाम स्मरण होता। तो सहज ही स्वामिनी शरण जी को अपने पिताजी को देखते देखते, क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे, कोई बाहर से थोड़ी ना आएंगे, माता पिता को देखने से ही आएंगे। कई लोगों के बच्चों के माता पिताओं के हृदय में होता है, अरे भैया हमारा बच्चा बिगड़ गया, वो देखो इसकी संगत में बिगड़ गया। बिगड़ा क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार उतने मजबूत थे नहीं। कभी हमने अपने बच्चे को सही आचरण करा ही नहीं। खुद मोबाइल में पड़े रहते हैं और बालक से उम्मीद करते हैं कि वो काम कर ले, तो ये संभव नहीं है। वो पढ़ाई करे तो ये संभव नहीं है, आचरण करके दिखाना पड़ेगा। तो पिताजी को देखते देखते सहज ही स्वामिनी शरण जी जो बालक हैं उनके हृदय में प्रेम आ गया श्री राम नाम से। और 10 वर्ष की आयु में, ऐसा कहीं और पढ़ने को नहीं मिला, ध्रुव प्रहलाद जी के चरित्र में ही मिला होगा, मात्र 10 वर्ष की आयु में ये भाव कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। सब राम स्वरूप है, परंतु वो राम दिखते कैसे हैं, वो राम सिया जी की कैसी सुंदर छवि है, उसका दर्शन कैसे होगा, इसकी उत्कंठा, इसकी व्याकुलता। और इस व्याकुलता के कारण क्या हुआ, अपना घर परिवार सब त्याग दिया मात्र 10 वर्ष की आयु में। कोई आयु नहीं है बड़ी। अब 12 वर्ष तक तो वाणी पर नित्य सिया राम नाम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। घने वनों में चले जाते निडर होकर, किसी का भय नहीं, किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त निडर हो जाता है। एक बालक, उसको क्या पता होगा 12 वर्ष की आयु में हम क्या करते हैं, सोच के देखिए। खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, पर भगवत भक्ति ऐसी होती है, भगवान की भक्ति ऐसी होती है। घने हिंसक वन में भी, जहाँ पर भयंकर भयंकर जीव रहते हैं, स्वामी शरण जी सिया राम नाम का उच्चारण करते, पर वो हिंसक जीव भी उनको कुछ ना कहते, मानो भगवान का नाम उनकी रक्षा कर रहा है। और भगवान स्वयं कहते हैं, जो जीव मेरी शरणागति में है उसके योग और क्षेम का वहन करना ये दायित्व मेरा है, योगक्षेमम भाम्यम, भगवान का ये वचन है। तो स्वामिनी शरण जी की रक्षा करने के लिए प्रभु खूब तत्पर रहते। अब आगे जाकर 22 वर्ष की आयु हो गई है, और कैसे संत हैं स्वामिनी शरण जी, एक जगह टिकना नहीं है, इधर उधर जहाँ पे भी प्रभु का सत्संग मिल जाए, कभी यमुना का घाट तो कभी गंगा का घाट, और ऐसे भ्रमण करते हुए कभी काशी, कभी हरिद्वार, कभी नाना तीर्थों में घूमते हुए श्री ब्रिज में आगमन हुआ। और वृंदावन क्षेत्र में जैसे ब्रिज में आगमन हुआ तो नंद को लाल हरो मन मोर, बस यही होना था।
स्वामिनी जी की कृपा से रास लीला देख रहे थे, जो पूर्णतः सीताराम सियाराम जी के चरणों के आश्रित थे। पर जब रास विहारी का दर्शन करने के लिए बैठे और जब उठने को आए तो आंखों से अश्रुपात हो रहा था। वो सियाराम मानो श्री राधे श्याम बन गए थे। वो धनुषधारी श्री राम, वो सुंदर श्री राजकुमारी जानकी जी, श्री ब्रजबिहारी एक अहिर गोपिका श्री किशोरी जी के रूप में और श्री वृंदावन बिहारी कृष्ण के रूप में उनके हृदय में व्यवस्थित हो गए। और अब तो बस एक आशा कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, बस यही बात अब हृदय में आ गई और आप बरसाने की ओर निकल गए। क्योंकि ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग किशोरी जी ही हैं, उनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकता। और दूसरा भाव, बरसाना संतों की स्थली है। जो ठाकुर जी का वास्तविक भजन करना चाहते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो बरसाना जाते हैं। श्री नागरीदास जी की स्थली है, नारायण भट्ट जी की स्थली है, गुलाब सखी की स्थली है। तो इसीलिए आप भी उधर चल दिए और 12 वर्षों तक किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, केवल श्री राधा नाम का आश्रय, किशोरी जी के नाम का आश्रय, आकाश वृत्ति से रहते। कोई कुछ दे गया तो ठीक, नहीं तो कुछ पान नहीं करते, भूखे ही रह जाते। पर अद्भुत बात क्या है, कभी ऐसा होता नहीं। ब्रजवासी सदा कुछ ना कुछ प्रदान कर जाते और ऐसे आप आनंद में रहते, प्रसन्न रहते। और प्रभु की कृपा खूब हुई और हृदय में भाव आया कि किशोरी जी की चरणों की शरणागति हो जाए, किशोरी जी की कृपा मिल जाए। तो हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में आपका भाव बना और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में छोटी सरकार में आचार्य के रूप में विराजमान श्री आचार्य चरण श्री मोहनलाल गोस्वामी जी महाराज के चरणों के आप आश्रित हो गए। उनके चरणों की आपने शरण ली और उन्होंने सहृदय आपको स्वीकार करा और हित धर्म और प्रेम धर्म का सारा भाव समझा दिया। और आप तो जब भाई नींव मजबूत हो तो घर तो बन ही जाता है। तो यहाँ पर सब तैयारी तो थी ही, साधना तो थी ही, बस मंत्र की आवश्यकता थी और मंत्र आते ही सिद्ध हो गया, सारा काम बन गया। अब तो बस प्रभु का भजन करें और कोई किसी से काम नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं, बस भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, श्री किशोरी जी का स्मरण। और जैसे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में एक विशेष बात है, क्या विशेष बात है कि यहाँ राधा नाम, किशोरी जी का नाम किसी लकड़ी पर, तमाल की आदि की लकड़ियों पर लिखवा कर उसी की पूजा करी जाती है। और भाव क्या है? भाव ये है कि श्री राधा नाम और श्री राधा किशोरी जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। श्री किशोरी जी का नाम और नामी कोई भेद नहीं है। उसी पद्धति से आपने नाम सेवा प्रारंभ कर दी। और इधर अपने मदन टेर के पास में ही एक बागीचा सा था, एक स्थान था, वहाँ पर आप कुटिया बना के रहते और किशोरी जी के नाम का स्मरण करते। और हृदय में बस यही इच्छा, व्याकुलता कि किशोरी जी दर्शन दें। और नाम की ऐसी तन्मयता, ऐसी तीव्रता, ऐसा भाव पैदा हुआ कि लोगों के हृदय में तो नाम रहता है पर इनके मुख पे प्रकट हो गया, इनके वक्षस्थल पे प्रकट हो गया, इनके शरीर में समस्त जगह श्री राधा नाम प्रकट हो गया। हाँ, सामने दिखता, कोई जाके दर्शन करता तो वक्षस्थल पे सुंदर श्री राधा नाम सुशोभित है। और कैसे प्रकट हुआ? नाम की कृपा से, विरह के ताप से प्रकट हुआ है। और उस ताप से उस राधा नाम का लोग दर्शन करते हैं तो माने उनके सारे ताप छिन जाते, उनके जीवन में आनंद हो जाता। विरहिणी की भांति, दुखिया की भांति रोते पुकारते, किशोरी कब दया करोगे, कब करुणा करोगे। और किशोरी जी ने करुणा कर दी है, अपने राधा नाम से ही उनके वक्षस्थल को अंकित कर दिया कि अब तुम्हारा मुझसे संबंध हो गया, तुम मेरे और मैं तुम्हारे पास में, कोई अंतर नहीं है। ऐसा आनंद बड़े भाव से श्री ठाकुर जी का, युगल बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल का भजन करते, उनकी सेवा करते। और श्री प्रेमानंद जी महाराज सोने सोनो है कि उनके जो गुरुदेव थे शहीद गौरांगीदास बाबा, वो भी उनकी कुटिया में रहकर भजन करा है।
उनकी कुटिया में रहकर श्री राधा नाम की साधना करी है, और वही आज इस रूप में आप देख रहे हैं, महाराज जी के रूप में प्रकट हो रही है। तो ऐसा आनंद, ऐसी भागवत चरित्र, ऐसा महापुरुष का जीवन, आप सोचो, जिनकी आंखों में, नेत्रों में अश्रु भरे पड़े हैं, मानो अभी रो पड़ेंगे। हृदय में राधा नाम है, और कैसा राधा नाम है, हमारे तो हृदय में है नहीं, क्या पता उनके हृदय में दिख रहा है कि राधा नाम है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, प्रेममय भाव, और ऐसे ही खूब भजन करते। एक दिन क्या हुआ, एक चोर आया इनकी कुटिया में। ये तो थोड़े कुटिया के बाहर थे, अब उसने तो चतुराई में सोचा कि इनको क्या पता चलेगा, पर संत तो सिद्ध होता है, भक्त सिद्ध होता है। इस प्रकार मीराबाई हर्ष कुंडली को जागृत कर लिया था, पर फिर गिरधर की सेवा में आ गई। उसी प्रकार से जो भक्त है, भक्ति, ज्ञान, कर्म, इनमें से कोई भी मार्ग हो, योग हो, उनमें से कोई एक सिद्ध हो जाए तो सारे मार्ग ही सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से सारी नदियां सागर में जाकर ही मिलती हैं, उस प्रकार से ये सारे मार्ग एक लौते प्रभु में ही मिलते हैं। बस हर मार्ग का रस है, अब उसका रस अलग है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव हो उसके लिए वैसा मार्ग है। तो ऐसे ही स्वामी शरण जी को तो तुरंत पता चल गया कि ये चोर आया है, तो आपने एक आवाज लगाई, देखो भैया सब चुरा ले जाओ, कछु हमें नहीं चाहिए, पर वाणी जी जो हैं, श्री हित 84 जी सेवक वाणी है, या को मत चुराइयो, ठाकुर जी के जो ग्रंथ हैं उनको मत चुराइयो। अब चोर तो हतप्रत था, परंतु उसने महाराज जी की आज्ञा पालन करी, सब चुरा लियो, पर वाणी जी नहीं चुराई। तो ऐसे महापुरुष जिनकी कृपा से चोर भी आगे भगवत भक्ति में ही आ गया, प्रभु की शरणागति हो गई, उसको भी मन में ग्लानि ही हुई, उसके मन में भी भाव आया कि भाई ऐसे महापुरुष का मैं अपराध कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रभु के भक्त जो अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ में उनका जो अहित करने वाला है, नुकसान करने वाला है, उनका भी कल्याण कर देते हैं, उनके भी जीवन को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ये शक्ति नाम की है, ये नाम जाप की शक्ति है। इसीलिए आज हम उनका यश गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं। जो भगवान के नाम का स्मरण करता है वो अमृत का प्याला ही पी रहा है, क्योंकि असार संसार में सबको मरना है, पर प्रभु के नाम में जो मस्त हो गया है, जैसे सूरदास हो गए, जैसे मीरा हो गई, जैसे श्री नागरीदास हो गए, ऐसे ही श्री स्वामी शरण जी भी नाम की मस्ती में झूमते हुए अंततः श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में ही अपने प्राणों का अंत कर दिया। और कई सारे ग्रंथ भी इनके उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उनका भी दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रभु से हम प्रार्थना करें कि ठाकुर जी हमारे जीवन में भी भगवान के नाम से प्रेम आ जाए। हम स्वामी शरण जी से ही प्रार्थना करें, क्योंकि भक्तों की शायद भगवान जल्दी सुन लें, राधा वल्लभ लाल जल्दी सुन लें। जैसा प्रेम आपका राधा नाम से था, वैसा प्रेम हमारा भी नाम से हो जाए, तो हमारा जीवन भी तर जाए, हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय।